एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होगी वो कैसे रिमेंबर करें, कैसे याद करें। वेरी इजी होगा। देखिए सिर्फ बेसिक क्लास होगी किस तरह से इस टेबल को याद किया जाता है या किस तरह से ये टेबल बनाई जाती है। देखिए करना क्या होगा, ये टेबल हो गई साइन थीटा कॉस टैन एंड कॉस सेक थीटा कॉट थीटा। ये हो गया ना 30 45 60 90। इनके जो मान याद रखने हैं वो कैसे याद रखने होंगे। देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है आपको कि आपको 0 से 1 2 3 4 नंबर्स लिखने हैं और इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने से पहले सभी नंबर्स के आगे रूट्स लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए रूट्स हो गया, रूट 4/4। अब क्या करना होगा कि देखिए 4 को 0 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा रूट 0, और रूट में 0 नहीं लिखा जाता है। देखिए फिर ये 1/4 है तो ये 4 किसका स्क्वायर होगा पूरा कंप्लीटली, तो ये 2 का होगा। तो 1 रूट, तो देखिए क्या होगा कि रूट 1 होगा, रूट 1/2 होगा, क्योंकि 1 रूट अपॉन 2। देखिए क्योंकि 2 रूट में इसलिए नहीं है क्योंकि ये 4 का था तो इसको हमने रूट सॉल्व किया तो 2 का जो कम्प्लीटली स्क्वायर है वो 2 का है 4, तो ये 2 बाहर आ गया। तो क्या करना है आपको कि रूट 1 जो होता है वो रूट में नहीं लिखते हैं, ज़रूरत नहीं होती। तो हम सिंपल यहाँ पर रूट 1/2 की जगह 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लेक्शन है कि 2 एकम 2 एंड 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा रूट 1/2, और 1 की ज़रूरत होती नहीं है रूट में लिखने की, तो 1 रूट 2 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप देखिए क्या है कि 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए पूरा कंप्लीटली स्क्वायर है कितने का, 2 का। तो देखिए रूट 3/2 आ जाएगा। और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1/1 रूट आ जाएगा, और रूट 1 में आता नहीं है, और 1 से 1 को किया तो फिर 1 ही आएगा। तो ये आंसर होगा। देखिए जो इसकी वैल्यू होगी साइन की वो होगी 0, और यहाँ देखेंगे कि 1/2 यानी कि आधा, और यहाँ देखेंगे कि 1/√2 ये इसकी वैल्यू हो गई साइन 45 की। साइन 60 की होगी रूट 3/2, और रूट साइन 90 की जो वैल्यू होगी, जो मान होगा वो होगा 1। इस तरह से आप फाइंड करेंगे। देखिए 0 से 4 तक लिख लेना, हर एक 4 को डिवाइड करना है। हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए जो वैल्यू होगी वही आपका साइन थीटा का मान होगा। फिर देखिए कॉस थीटा में क्या करना है आपको, देखिए कॉस थीटा में साइन का रिवर्स करना है। जो रिवर्स होगा किसका, साइन थीटा का रिवर्स होगा। तो देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर रूट 3/2 है तो रूट 3/2 होगा, एंड 1/√2 है तो 1/√2 होगा, और 1/2 है 2 होगा, और इसका मान होगा 0। देखिए रिवर्स में लिखने पर इस तरह का हो गया। अब tan की मान निकालना गाइस, आपको मालूम होगा कि जो tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए क्या करना होगा कि ये 0/1 दिया हुआ है कि साइन की वैल्यू 0 है 1 है ना। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा आपका। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कि 1/2 साइन की वैल्यू हो गई, और रूट 3/2 जो वैल्यू हो गई किसकी हो गई, वैल्यू हो गई कॉसेक की। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा, सिंपल सा। तो 1/√3 समझने के ऊपर है, प्रैक्टिस करेंगे इजी हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 बार करेंगे ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेव हो जाएगा। देखिए फिर 45 की जो वैल्यू साइन की होगी 1/√2 होगी, और जो कॉसेक की जो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी
वो 1/√2 होगी। देखिए √2 से √2 कैंसिल, 1/1 बचा, तो 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए √3/2 और 1/2 बचा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3/1, यही आपका आंसर होगा। और 1 को अब डिनोमिनेटर में 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 3 भी लिख सकते हैं। और देखिए कि 1/0, देखिए डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो डाटा नॉट डिफाइन होगा। जिस भी नंबर में डिनोमिनेटर में 0 आए तो नॉट डिफाइन, तो आपका यहाँ पर होगा नॉट डिफाइंड। ओके, कोसेक का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin। देखिए ये रेसिप्रोकल होता है, किसका? कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो साइन का जब रेसिप्रोकल होगा तो देखिए इसका उल्टा करना होता है हमें। देखिए तो साइन का जो मान होगा, हम इसको देखिए यहाँ बेसिक करते हैं, साइन का जो मान होगा क्या 0 है, ठीक है। इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं। देखिए तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, देखिए 1 यहाँ आ जाएगा, इसका जब उल्टा करेंगे, और 0 यहाँ आ जाएगा। और जब 1/0 में होगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो आपका यहाँ होगा नॉट डिफाइन। कोसेक 0 का मान होगा आपका नॉट डिफाइन। अब देखिए 1/2 साइन 1/2 का मान होता है, और 1/2 को जब कोसेक का रेसिप्रोकल होता है तो 1/2, और 1/2 होगा जब इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, और 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर होगा 2। जो कोसेक का मान होगा 30 का जो मान होगा वो 2 होगा। ठीक उसी प्रकार 1/√2 को जब उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 में डिनोमिनेटर की ज़रूरत नहीं होती, तो √2 हो जाएगा, ठीक है। 60 का मान कोसेक का क्या होगा? देखिए साइन में जो मान है 60 का, देखिए क्या है कि √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3 होगा, ठीक है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, कुछ मिस्टेक हो रही है, हाँ ठीक है, 2/√3 होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है इसका, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि 1 का उल्टा करेंगे 1, तो आपका 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए सेक का मान कोसेक थीटा एंड सेक थीटा का जो मान होगा वो किसका उल्टा होगा, किसका रिवर्स होगा? वो होगा कोसेक का रिवर्स होगा। तो देखिए यहाँ से आप यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ √2/√3 लिख लेंगे, और यहाँ √2 हो जाएगा आपका सेम ऐसे ही, और यहाँ होगा आपका 2, और यहाँ होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके गाइस, देखिए कॉट थीटा को निकालने के लिए आपको क्या होगा, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है? देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसका जो होता है tan = 1/, किसका रेसिप्रोकल होता है? रेसिप्रोकल होता है tan का। किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का, ठीक है। देखिए tan का मान अगर 0 है और यहाँ हमने डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, तो देखिए जब इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/0, और हमने बताया कि 0 जब अपॉन में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब tan का रेसिप्रोकल 1√3 है, इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा √3/1 आएगा, और 1 में लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो √3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हमारा √3 आया,
तो 10 का जो मान होगा, देखिए 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 को 1 ही आएगा, रेसिप्रोकल 1 होगा तो यहाँ 1 आएगा। और 10√3 का जो रेसिप्रोकल होगा, देखिए ये 1 हो गया है ना, 1 हो गया, तो 1/√3 हो गया। तो आपका रेसिप्रोकल आएगा 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा। और जो 90 का मान होगा, तो ये क्या यहाँ पर डाटा नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। किस तरह से हमने इस टेबल को बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।